लोकसभा चुनाव में संताल के आदिवासियों ने भाजपा के जिस नैरेटिव को नकार दिया था, भाजपा दोगुनी ताकत के साथ फिर से उसी मुद्दे को उठाने में लग गई। वह मुद्दा है संताल परगना क्षेत्र में बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा। जी हां, बांग्लादेशी घुसपैठ यानी दूसरे देश से ऐसे लोगों का सीमा पार कराना और संताल परगना के विभिन्न जिलों के विभिन्न गांवों में बसना। भाजपा की तरफ से सबसे पहले रघुवर दास ने संताल में बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर अपने कार्यकाल के दौरान बयान दिया था। 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान बाबूलाल मरांडी ने भी यही बात कही। उन्होंने कहा कि अगर जनता बीजेपी को वोट देकर जिताती है तो उनकी सरकार संताल परगना में एनआरसी कराएगी, ताकि यह तय हो सके कि कौन लोग संताल परगना में पहले से थे और कौन लोग घुसपैठ कर संथाल परगना के डेमोग्राफी में बदलाव कर रहे हैं। हाल के दिनों में यह हुआ कि भाजपा के फायर ब्रांड नेता, असम के मुख्यमंत्री और वर्तमान में झारखंड के सह प्रभारी हेमंत बिस्व शर्मा ने इस मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाना शुरू किया। वे कई बार इस मुद्दे पर बयान दे चुके हैं और बयान दे भी रहे हैं। बीच में निशिकांत दुबे ने भी इस संबंध में ट्वीट किया था और अब धीरे धीरे यह मुद्दा तूल पकड़ता जा रहा है। भाजपा इस मुद्दे को क्यों उठा रही है, इस पर तो हम विस्तार से बात करेंगे ही, लेकिन सबसे पहले यह जान लेते हैं कि आखिर संताल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठ के आरोप की सच्चाई क्या और कितनी। सवाल यह भी कि क्या वाकई झारखंड के संताल परगना क्षेत्र में बांग्लादेशी मुसलमान कर रहे हैं घुसपैठ? क्या किसी साजिश के तहत संताल परगना में बसाए जा रहे हैं घुसपैठिए? कौन है वे लोग, क्यों आ रहे हैं और सिर्फ संताल में ही क्यों आ रहे हैं? कब से आ रहे हैं? कितने लोग आ चुके हैं? कहां कहां बसे हैं और कैसे बदल रही है कथित तौर पर संताल की डेमोग्राफी? इन सभी सवालों का हम आपको देने जा रहे हैं जवाब और बताने जा रहे हैं कि राज्य में क्यों एक बार फिर से तूल पकड़ रहा है संताल में बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा। नमस्कार, जोहार, मेरा नाम है आकाश आनंद और आप देखना शुरू कर चुके हैं झारखंड की राजनीति का सबसे विश्लेषणात्मक कार्यक्रम, जिसका नाम है सियासी कहानी। संताल में बांग्लादेशी घुसपैठ के आरोपों की पड़ताल करने के लिए हमें सन 1971 के साल में दाखिल होना होगा, जब पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग हुआ, विभक्त। बांग्लादेश के बनने में भारत ने अहम भूमिका निभाई थी और शायद इसलिए बांग्लादेश से हमारे रिश्ते वैसे नहीं रहे जैसे पाकिस्तान के साथ तब थे और अब भी हैं। यानी भारत और बांग्लादेश के बीच की सीमा पर तनाव अधिक नहीं था। तनाव के साथ साथ बैरिकेडिंग, बॉर्डर की फेंसिंग और अन्य गतिविधियां भी उस तरह की नहीं रही जैसे पाकिस्तान के साथ थी और अब भी हैं। इसका असर यह हुआ कि अवसर, रोजगार, शिक्षा और बेहतर जिंदगी की तलाश में बांग्लादेश से भारी संख्या में लोगों का अवैध पलायन भारत में शुरू हुआ। ये लोग मूल रूप से मुस्लिम समुदाय से थे, जो मुख्य रूप से असम और बंगाल में आकर बसे। यह पलायन या जिसे घुसपैठ भी कहें, इतनी बड़ी संख्या में हुई कि असम के लोकल ट्राइब और मूलवासी ही वहां अल्पसंख्यक यानी माइनॉरिटी हो गए। असम में इन्हीं कारणों से एनआरसी की मांग उठने लगी। अब यही बात झारखंड के संताल के बारे में ही दोहराई जाने लगी और कहने वाले हैं, ये बात दोहराने वाले हैं खुद मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा। संताल चूंकि झारखंड का सबसे पूर्वी भाग है, यानी बांग्लादेश के सबसे करीब है, कहा जा सकता है कि बंगाल से होते हुए बांग्लादेशी मुसलमान संताल में सबसे अधिक जाकर बसे। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि वे सिर्फ संताल में ही बसे हैं। राज्य ही नहीं, देश के कई हिस्सों से बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर विवाद उठ रहे हैं। अब हम कुछ आंकड़ों और इस विवाद को लेकर हुए घटनाक्रम पर हम नजर डालते हैं। सिलसिलेवार ढंग से एक एक कर इसे समझिएगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश पर साल 1994 में साहेबगंज जिले में 17,000 से अधिक बांग्लादेशियों की पहचान हुई थी। इन बांग्लादेशियों के नाम मतदाता सूची यानी वोटर लिस्ट से हटा दिए गए थे, मगर उन्हें वापस बांग्लादेश नहीं भेजा जा सका। दूसरा बात, वर्ष 2018 में झारखंड की पूर्ववर्ती रघुवर दास सरकार के कार्यकाल में गृह विभाग ने बांग्लादेशी घुसपैठियों की वजह से इलाके की बदली हुई डेमोग्राफी के मद्देनजर पूरे राज्य में एनआरसी यानी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप लागू करने का प्रस्ताव
केंद्र को भेजा था, यानी मोदी सरकार को भेजा था। इस पर केंद्र की ओर से कोई निर्णय, यानी यूं कहें कि ठोस निर्णय नहीं हो सका। तीसरा मुद्दा, विधानसभा के एक सत्र के दौरान राजमहल विधायक अनंत ओझा ने भी संथाल परगना के जिलों में बांग्लादेशी घुसपैठ का मामला प्रमुखता से उठाया था। उन्होंने भी जनसंख्या संतुलन बिगड़ने की बात कही थी और बताया था कि घुसपैठी फर्जी नाम और प्रमाण पत्र बनाकर भारत के नागरिक बन रहे हैं। बाद में कई अन्य नेताओं ने भी इस मुद्दे पर बात की थी। चौथा मुद्दा, बांग्लादेशियों के बढ़ते प्रभाव पर गृह विभाग को भी झारखंड से रिपोर्ट भेजी गई। रिपोर्ट में जिक्र था कि बांग्लादेशी बिहार और बंगाल के रास्ते झारखंड आ रहे हैं। इसमें अवैध प्रवासियों को चिन्हित करने के लिए टास्क फोर्स गठित करने की सिफारिश की गई। आंकड़े भी इस बात की तस्दीक करते हैं कि बांग्लादेश के करीब स्थित झारखंड के जिलों में मुस्लिम आबादी हाल के वर्षों में अप्रत्याशित रूप से बढ़ी है। मसलन पाकुड़ में 2001 में मुस्लिम आबादी 33.11% थी, जो 2011 में 35.87% हो गई। बाद में रांची विधायक सीपी सिंह, बाबूलाल मरांडी और अब हिमंता बिस्वा शर्मा संताल में बांग्लादेशी घुसपैठ पर जमकर आवाज उठा रहे हैं। इन तथ्यों और आंकड़ों को देखने के बाद भाजपा द्वारा लगाए जा रहे आरोपों को झुठलाया नहीं जा सकता। यानी कि इस बात में सच्चाई नजर आती है कि झारखंड के संताल परगना क्षेत्र में बांग्लादेशी घुसपैठ बड़े स्तर पर हुआ है। संभवतः यह भी चल ही रहा है। अब तक यह संख्या कितना है पता नहीं, लेकिन कुछ लोग दावा करते हैं कि यह संख्या करीब 1 से 1.5 लाख के करीब है। हालांकि आरोप भी काफी हद तक राजनीतिक है संख्या के मामले में। अब यहां से आगे का आरोप यह है कि ये घुसपैठी आदिवासी महिलाओं से शादी कर रहे हैं ताकि उनकी जमीनों पर कब्जा किया जा सके। गोड्डा से 4 बार के सांसद निशिकांत दुबे अपनी ट्वीट में लगातार इस तरह की बातों का जिक्र कई जरूरी कागजात के सहारे करते रहे। कई भाजपाई नेता लगातार कई दस्तावेज के जरिए बांग्लादेशी घुसपैठ का मामला उठाते रहे हैं और अब तो उठा भी रहे हैं। बहरहाल जो भी हो, लेकिन इसके आगे की कहानी पूरी तरह राजनीतिक है, यानी पॉलिटिकल है और राजनीतिक फायदे के लिए ही इस्तेमाल भी की जा रही है। पहली बार मिनी एनआरसी का जिक्र रघुवर दास ने अपने ही कार्यकाल के दौरान की थी। इसका साफ अर्थ है कि भाजपा की सरकार में भी या इससे पहले से ही संताल में बांग्लादेशी घुसपैठ हो रही थी, वरना 2018 में रघुवर दास इस मुद्दे को उठाते ही नहीं। हालांकि तब भी इस मुद्दे पर बहुत बवाल हुआ था। इस लिहाज से किसी भी एक पार्टी को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया नहीं जा सकता। दूसरा महत्वपूर्ण सवाल यह है कि बांग्लादेश के लोग झारखंड आने से पहले एक इंटरनेशनल बॉर्डर पार कर रहे हैं। वह केंद्र सरकार के दायरे में आता है और केंद्र में पिछले 10 सालों से भाजपा की ही सरकार है। इन 10 सालों में घुसपैठ को रोकने के लिए केंद्र सरकार यानी मोदी सरकार की तरफ से सीमा पर क्या क्या उपाय किए गए, क्या क्या इंतजाम किए गए, या फिर घुसपैठ क्यों नहीं रुका, यह सवाल केंद्र से भी उतनी ही प्रमुखता से पूछा जाना चाहिए। यानी कि मेरे हिसाब से भाजपा द्वारा उठाया जा रहा संताल में घुसपैठ का मुद्दा वाजिब तो है, महत्वपूर्ण भी है, लेकिन इसके लिए सिर्फ पिछले 5 साल की राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराना उचित नहीं लगता। हालांकि इस बात को भी कहने में हमें कोई गुरेज नहीं कि चूंकि कांग्रेस झारखंड मुक्ति मोर्चा का वोट बैंक इस मुद्दे से जुड़ा हुआ है, इसलिए बांग्लादेशी घुसपैठ के इस जरूरी मुद्दे को एड्रेस करने से भी ये पार्टियां बचना चाह रही हैं। जबकि भाजपा की राजनीति के लिए एक बिल्कुल सुटेबल मुद्दा बांग्लादेशी घुसपैठ का है, जिसमें वे आदिवासियों के हित की भी बात कर रहे हैं और अपनी राजनीतिक धुरी पर भी बने हुए हैं। हमने अपने एक वीडियो में कुछ दिनों पहले ही इस बात का जिक्र किया था कि भाजपा को आदिवासी हितों से संबंध में एक ऐसे मुद्दे का चुनाव करना होगा जो आदिवासियों के अस्तित्व से जुड़ा। मुझे लगता है कि भाजपा को वो मुद्दा मिल गया है जिसे वह बहुत ही ताकत के साथ उछाल रहे हैं। लेकिन देखना होगा कि क्या संताल के आदिवासी इस मुद्दे के आधार पर भाजपा के साथ आते हैं, क्या वे भाजपा के नैरेटिव को स्वीकारते हैं, और क्या इन सब के बाद भाजपा सत्ता के करीब पहुंच पाती। इन सभी सवालों के जवाब के लिए हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। दोस्तों, अपडेट देते चलें कि कुछ दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट में भी इसी मसले पर एक पीआईएल दर्ज की गई थी। झारखंड हाई कोर्ट में इस मसले में सुनवाई भी हुई है। कोर्ट ने सभी जिलों के डीसी से इस संबंध में रिपोर्ट मांगे थे, लेकिन अगर सच कहूं तो यह मसला इतना
उलझा हुआ, इतना पेचीदगी भरा है कि कोर्ट के एकाध सुनवाई से अभी ठीक नहीं हो सकता और न ही कोई पॉलिटिकल पार्टी इसे तुरंत ठीक कर सकती है। कितने टास्क फोर्स बने हैं और कितने ही रिपोर्ट प्रस्तुत किए गए हैं, लेकिन समस्या का निदान अब तक नहीं हो पाया है। गौर करने वाली बात यह भी है कि बीते 24 साल के झारखंड के पॉलिटिकल इतिहास में अब तक सबसे ज्यादा बार झारखंड में भाजपा की ही सरकार रही। झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस की सरकार बमुश्किल से 5 साल का कार्यकाल पहली बार पूरा करने जा रही है। ऐसे में सिर्फ एक पार्टी पर आरोप गढ़ना ये समझ से परे वाली बात है। बहरहाल हमारा मानना है कि राज्य में ऐसे कई मुद्दे हैं जिसका राजनीतिक इस्तेमाल किया जाता रहा है, लेकिन कम से कम भाजपा ने एक ऐसे मुद्दे को उठाया तो जरूर है जो अन्य राजनीतिक पार्टियों के एजेंडे तक में नहीं है। लेकिन हम यह मानने को तैयार कतई नहीं है कि किसी पार्टी विशेष के चुनाव जीतने से यह समस्या दूर हो जाएगी। आप इस पर क्या सोचते हैं, हमें लिखकर जरूर बताएं। हमारा अनुमान है कि इस पूरे मामले में जितनी जिम्मेदार राज्य की सरकार है, उससे भी ज्यादा जिम्मेदार केंद्र की सरकार है, क्योंकि ये पूरा मामला बॉर्डर से, अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़ा हुआ है। इसको लेकर गृह विभाग ने अब तक क्या बीते 10 वर्षों में किए, इसको लेकर भी भाजपा को बात कहनी चाहिए। राज्य सरकार यानी कि हेमंत सोरेन की सरकार को भी अब बताना चाहिए कि बांग्लादेशी घुसपैठ के मामले में उन्होंने कितनी प्रगति की है जांच को लेकर। क्या उन्होंने कोई टास्क फोर्स का गठन किया है? क्या उन्होंने कोई कमेटी बनाई जो वहां जाकर जांच पड़ताल कर सके कि क्या वाकई आदिवासियों के बीच उनकी जनसंख्या घट रही है, संथाल का डेमोग्राफी बदलता जा रहा है। मुझे लगता है कि इस बार आदिवासियों को भी, खास करके संताल आदिवासियों को, संताल के आदिवासियों को यह गहनता से विचार करना चाहिए कि उनकी परंपरागत पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने उनके अस्तित्व को बचाने के लिए क्या उपाय किए, और केंद्र में जो भाजपा की सरकार है उसने बांग्लादेशी घुसपैठ को रोकने के लिए कितने टास्क फोर्स के गठन किए और कितने बड़े, कितने कठोर कानून बनाए। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर का नया नवेला पुराना हो चुका कार्यक्रम सियासी कहानियां। मेरा नाम आकाश आनंद है। मुझे लगा कि झारखंड में जो चर्चाएं सरेआम चल रही हैं, बांग्लादेशी घुसपैठ, इसको लेकर कायदे से एक वीडियो होनी चाहिए। इसलिए हमारे साथी विवेक आर्यन ने इस वीडियो को बहुत ही गहनता के साथ लिखा और हमने इसे आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। आप देख रहे थे सियासी कहानियां। मेरा नाम आकाश आनंद है और कैमरे के पीछे हैं नीरज। शुक्रिया।